योगी से यूपी छीनने की है चर्चा। ये आसान नहीं होगा। यूपी में योगी जैसा बलवान नेता नहीं मिलेगा। योगी को हटाना आला कमान को काफी भारी पड़ेगा। यूपी में बीजेपी के आगे है जटिल समस्या। समाधान तलाशने पर काम हो रहा। योगी को हटाने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। राष्ट्रीय नेता के साथ साथ हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले की है योगी की पहचान। छेड़ा तो आला कमान को हिंदूवादियों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। एससी और ओबीसी समुदाय को अपने पाले में करने का कोई बेहतर विकल्प ढूंढना पड़ेगा। योगी को हटाने से काम नहीं बनेगा, उल्टा खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। यूपी से दिल्ली और दिल्ली से यूपी नेताओं ने तो जैसे दौड़ लगा रखी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो हालत रही है उस पर पार्टी फिलहाल गौर फरमा रही है। पार्टी मंथन कर रही है, फॉल्ट्स तलाश रही है, पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहां यूपी की जनता आंखें मूंद कर बीजेपी पर भरोसा करती थी। अचानक ऐसा क्या हुआ जो यूपी की जनता ने ऐसा मुंह फेरा कि अखिलेश और राहुल के साथ चलती बनी। बस इसी मुद्दे पर मंथन चल रहा है। बीजेपी में अंदर ही अंदर हार का पोस्टमार्टम हो रहा है। बीजेपी हार की वजह तलाशने का प्रयास कर रही है। इस पूरे पोस्टमार्टम के बाद, मंथन के बाद सवाल लेकिन बस एक यही उठाया जा रहा है, क्या बीजेपी शासित कई राज्यों की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बदल दिया जाएगा? क्या योगी से यूपी की सत्ता छीन ली जाएगी? क्या अकेला योगी को ही यूपी की हार का जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा? क्या अब यूपी में भी बदलाव का समय आ गया है? क्या ये समय की मांग है कि योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता को छोड़ दे, योगी सीएम की कुर्सी से उतर जाएं? हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी ये भी नहीं मिली है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा भी चल रही है। अभी तक कहीं से ऐसा औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं पता चला है जिससे लगे कि अब यूपी की कुर्सी से योगी को उतारा जाने वाला है। और वैसे भी सीएम योगी को हटाना इतना आसान नहीं है। योगी ने पिछले 7 साल में अपनी जो जगह यूपी में बनाई है वो हर कोई नहीं बना पाता। यूं ही बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री योगी से प्रेरणा नहीं लेते हैं। योगी में कोई बात तो होगी जो अकेले 80 करोड़ की जनता वाले प्रदेश को संभाल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं कुछ ऐसे कारणों पर जिससे पता चलता है कि योगी को बस यूं ही नहीं हटाया जा सकता। योगी की राष्ट्रीय छवि, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी को एक बहुत बड़ा जन समर्थन हासिल है, वो भी सिर्फ प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश से। अब अगर योगी इतने ही बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, फिर तो जैसे सुनने में आ रहा है कि बीजेपी योगी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, तो उस एक्शन पर उतरने से पहले बीजेपी को उससे होने वाले नुकसान पर थोड़ा नजर मार लेनी चाहिए। बीजेपी को देख लेना चाहिए कि योगी को सत्ता से हटाना उसे कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि नुकसान सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि कई और राज्यों तक इसका असर देखने को मिल सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो कहा जा रहा है, ये जो दिखाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी को अब अपने संगठन में कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत जरूर आन पड़ी है। बीजेपी को अब संगठन में कुछ ऐसे नेताओं को जोड़ने की जरूरत है जो एससी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक को वापस बीजेपी के झोली में डालने में मदद कर सके। अब बीजेपी के टैलेंट पूल में ये नेता कौन से हैं, वो तो आलाकमान को ही तय करना होगा। ऐसे नेता जो यूपी में हुई बीजेपी की हालत को संवार सके, गलतियों को सुधारने में मदद कर सके। ऐसे नेता जो दलितों का प्रतिनिधित्व करते हो, ऐसे नेता जो ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हो। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के पास एससी या ओबीसी का कोई धाकड़ चेहरा है जो यूपी में बीजेपी की हालत को ठीक कर सकता है? क्योंकि एक बात तो ये भी है ना कि चेहरा मिलना तो आसान है, लेकिन चेहरा ऐसा होना चाहिए कि दलित उस चेहरे के नाम पर बीजेपी की झोली में वोट डाल दे। क्योंकि अभी तक तो यही देखने में आया है कि बीजेपी के पास ऐसे नेताओं की जरा भी कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जनता के बीच में उनका वर्चस्व ऐसा नहीं है कि उनके नाम पर पार्टी को वोट चला जाए। यही बीजेपी फिलहाल मात खाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी बात सच है कि बीजेपी को जो भी कोई हेरफेर करना है, जो कोई भी बदलाव करना है, जो कोई भी गणित बैठाना है, वो अभी ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद समय नहीं बचेगा। अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने में करीब 2.5 साल का वक्त बचा है। ऐसे में अगर लिया गया कोई फैसला, कोई बदलाव काम नहीं करता है तो पार्टी के पास उसे भी ठीक करने के लिए थोड़ा समय जरूर बचेगा। और वैसे भी नए बदलाव को भी स्थिर होने में, असर में आने में, लोगों के बीच स्वीकार्य होने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है।
लेकिन अगर यही काम बीजेपी चुनाव से ठीक पहले करती है तो फिर पार्टी के लिए यूपी में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए अभी ही सही समय है, अभी ही जो यूपी को लेकर हलचल मची है, इसी समय में बीजेपी को यूपी में अपनी पोजीशन को फिर से ठीक करने के लिए बदलाव की जो राजनीति करनी है वो करके देख लेना चाहिए।